हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशीष एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा की। तो आज हम बात करने वाले हैं दो और मॉडल्स के बारे में, विल और वुड के बारे में, कि विल और वुड का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, यह हमारी इंग्लिश ग्रामर में विल और वुड का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विल की। अब आप सभी को पता है कि विल का जो नॉर्मली यूज़ होता है वो एज हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर टेंस होता है, ये आप सभी को पता है। क्या आप जानते हैं कि विल का और भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है? इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि और भी तरीके से आप विल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं विल के यूज़ की, कि विल का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो जो पहला यूज़ होता है विल का, वो होता है टू टॉक अबाउट फ्यूचर। जब भी हम फ्यूचर की बात कर रहे हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? विल का यूज़ करते हैं। दूसरा, टू मेक प्रिडिक्शन। जब हम प्रिडिक्शन कर रहे हो किसी चीज़ की तो भी हम किसका यूज़ करते हैं? विल का यूज़ करते हैं। तीसरा, टू मेक डिसीजन। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो भी हम किसका यूज़ करते हैं? विल का। चौथा, टू मेक प्रॉमिस। या किसी को प्रॉमिस कर रहे हो तो भी हम किसका यूज़ करते हैं? विल का। या किसी को थ्रेट करना हो तो भी हम किसका यूज़ करते हैं? विल का। तो ये कुछ यूजेज थे विल के। अब इन सभी यूजेज को एग्जाम्पल वाइज भी समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही विल गो टू स्कूल टुमारो। तो जो इस सेंटेंस में विल का यूज मैंने किया है वो मैंने टू टॉक अबाउट फ्यूचर, मतलब मैंने फ्यूचर की बात करने के लिए मैंने किसका यूज किया है? विल का यूज किया है। दूसरा, शी विल कम ऑन मंडे। तो इस सेंटेंस में मैंने क्या शो किया? मैंने फ्यूचर की बात कही कि वो मंडे को आएगी। आज मंडे नहीं, आज सैटरडे हो सकता है, संडे हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है, बट वो आज नहीं आएगी। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, वो मंडे को आएगी, इसलिए मैंने किसका यूज़ किया? विल का यूज़ किया। अब बात करते हैं दूसरे यूज़, टू मेक प्रिडिक्शन। की प्रिडिक्शन के लिए अगर बात करनी हो विल के यूज़ की तो कैसे करेंगे विल का यूज़? तो बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की। आई एम श्योर इंडिया विल विन 2023 वर्ल्ड कप। तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिया जो है वो 2023 का वर्ल्ड कप जीतेगी। दूसरा एग्जाम्पल, इट विल रेन टुडे। तो इस सेंटेंस में मैंने कहा कि रेन होगी, मतलब बारिश होगी। मैंने एक भविष्यवाणी की है, मैंने एक प्रिडिक्शन दी है कि इट विल रेन टुडे। मेरे को लगा होगा मौसम इस तरीके का हो रहा होगा, इसलिए मैंने कहा इट विल रेन टुडे। तो मैंने कहा कि आज बारिश होगी, इसलिए मैंने यूज़ किया किसका? विल का। किस लिए? प्रिडिक्शन करने के लिए। अब बात करते हैं टू मेक डिसीजन। जब हम डिसीजन ले रहे हो तो कैसे यूज़ करेंगे विल का? तो चलिए बात करते हैं डिसीजन के लिए यूज़ के विल की। तो पहला यूज़, आई विल डू माई ऑल होमवर्क फ्रॉम टुडे। तो मैंने कहा कि मैं आज से अपना सारा होमवर्क खुद करूँगा। तो मैंने क्या कहा? मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं आई विल डू माई ऑल होमवर्क फ्रॉम टुडे। तो मैं आज से अपना सारा होमवर्क खुद करूँगा। तो बात करते हैं अब चौथे यूज़ की, कि टू मेक प्रॉमिस। अगर किसी को प्रॉमिस करना हो तो विल का यूज़ कैसे करेंगे? तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। वन डे आई विल डेफिनेटली मैरी यू। तो इस सेंटेंस में मैंने एक प्रॉमिस किया है, मैंने कहा है कि मैं एक दिन तुमसे शादी जरूर करूँगा। तो मैंने एक प्रॉमिस कर दिया उसे कि मैं तुमसे शादी जरूर करूँगा। तो यहाँ पे प्रॉमिस के लिए मैंने विल का यूज़ किया। अब दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। ही विल बी ऑन टाइम फ्रॉम टुमारो। तो मैंने कहा कि वो कल से टाइम पर आएगा। तो मैंने किसी और की तरफ से कहा, मैंने किसी और के मतलब साइड लेते हुए कहा कि ये कल से टाइम पर आएगा। तो मैंने उसकी तरफ से प्रॉमिस कर दिया कि ही विल बी ऑन टाइम फ्रॉम टुमारो। तो ये मैंने प्रॉमिस कर दिया क्या? कि वो टाइम पर आएगा कल से। तो इसीलिए मैंने विल का यूज़ किया। अब बात करते हैं किसी को थ्रेट करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे विल का। तो चलिए अब उसके एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। तो पहला, ही विल थ्रैश यू। तो इस सेंटेंस में विल का यूज़ किस लिए किया गया? किसी को धमकाने के लिए किया गया, किसी को थ्रेट करने के लिए किया गया। जैसे कि वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, तो इस तरीके से, या वो तुम्हें तबाह कर देगा। तो इसलिए मैंने किसका यूज़ करा? थ्रेट करने के लिए किसी को मैंने विल का यूज़ किया। तो ये कुछ यूजेज थे विल के, और सेंटेंस वाइज भी हमने इन सब यूजेज को समझा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे मॉडल वुड की, कि वुड का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। तो जो वुड का यूज़ होता है उसको जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वुड होता क्या है। तो वुड विल की पास्ट फॉर्म होता है। वुड क्या होता है? विल की पास्ट फॉर्म होता है, और इसके यूजेज विल से थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो हम उन यूसेज के बारे में भी बात करते हैं।
तो जो पहला यूजेज होता है वुड का वो होता है पास्ट हैबिट्स को शो करने के लिए। अगर किसी सेंटेंस में हम बता रहे हैं अपनी पास्ट हैबिट्स को तो भी यूज़ करते हैं हम वुड का। दूसरा जो यूज़ होता है वुड का वो होता है प्रेफरेंस या चॉइस को शो करने के लिए, या हम कभी प्रेफरेंस या जब कभी हम प्रेफरेंस या चॉइस को शो कर रहे हो तो हम यूज़ करते हैं वुड का। तीसरा पोलाइट रिक्वेस्ट विद विश। तो जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हों और साथ ही साथ किसी सामने वाले की इच्छा को भी पूछ रहे हों, उसकी विश को भी पूछ रहे हों, तो हम वुड का यूज़ करते हैं इन रिक्वेस्ट। चौथा कंडीशनल सेंटेंसेस। जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं उसमें भी वुड का यूज़ किया जाता है। पांचवा नरेशन। इस तरीके से हम अपने सेंटेंसेस में वुड का यूज़ कर सकते हैं अपने इंटेंशंस को शो करने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, जैसे कि अपनी मॉडलिटी को शो करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन सभी यूजेज को सेंटेंस वाइज, कि इन सभी यूजेज को सेंटेंस वाइज भी हम समझ लेते हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल क्या है, इन माई चाइल्डहुड आई वुड प्ले क्रिकेट। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था और इसीलिए मैंने अपनी पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए मैंने वुड का यूज़ किया। अब बात करते हैं प्रेफरेंस या चॉइस को शो करने के लिए वुड का यूज़ कैसे किया जाएगा। तो इसका भी एक सेंटेंस का एग्जांपल ले लेते हैं, ही वुड टेक टी रेदर देन कॉफ़ी। तो जो इस सेंटेंस में वुड का यूज़ किया गया वो किस लिए किया, प्रेफरेंस या चॉइस को दिखाने के लिए किया गया। इसमें कहा गया है कि वो चाय लेगा कॉफ़ी की जगह, तो उस तरीके से मैंने कहा कि उसकी चॉइस क्या है, टी है, मतलब चाय की उसकी चॉइस है, प्रेफरेंस देता है वो चाय को कॉफ़ी की जगह। तो मैंने उसकी प्रेफरेंस की बात की, इसीलिए मैंने किसका यूज़ किया, वुड का यूज़ किया। पोलाइट रिक्वेस्ट विद विश के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं, तो हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, वुड यू लाइक टू वॉच मूवी। तो इस सेंटेंस में मैंने वुड का यूज़ किया उससे रिक्वेस्ट करने के लिए और साथ ही साथ उसकी इच्छा जानने के लिए भी, कि तुम मूवी देखना चाहोगे। मैंने एक उसकी चॉइस, उसकी एक इच्छा भी पूछी और साथ ही साथ रिक्वेस्ट भी किया कि तुम मूवी देखना चाहोगे, तो इस तरीके से, या मूवी देखना पसंद करोगे। तो इसी तरीके से मैंने वुड का यूज़ किया, किस लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, वुड यू लाइक टू गिव योर ओपिनियन। तो मैंने यहाँ वुड का यूज़ इसलिए किया, मैंने उससे रिक्वेस्ट की, क्या तुम अपना ओपिनियन देना चाहोगे। तो मैंने उसको पोलाइट रिक्वेस्ट भी की और साथ ही साथ उसकी इच्छा भी पूछी, क्या तुम इस स्टेटमेंट या इस कोई भी कन्वर्जेशन में अपना ओपिनियन देना चाहोगे। तो मैंने इसलिए वुड का यूज़ किया। अब बात करते हैं कंडीशनल में वुड का यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलिए अब कंडीशनल में भी कंडीशनल सेंटेंसेस में भी वुड का यूज़ जान लेते हैं। सो इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो यहाँ पे मैंने कंडीशनल सेंटेंस में वुड का यूज़ किया। मैंने कहा कि अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं उड़ता। तो मैंने यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस में भी वुड का यूज़ किया। तो इस तरीके से अब बात करते हैं नरेशन। नरेशन में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं वुड का। तो इसका भी एग्जांपल है, ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम टुमारो। तो जो इस सेंटेंस में मैंने कहा कि उसने मुझे कहा कि वह कल आएगा। तो इसमें मैंने वुड का यूज़ रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने वुड का यूज़ किया इन नरेशन। तो यह तरीके से हमने कुछ यूजेज सीखे विल और वुड के। सो अगर आपको ये यूजेज पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले समय पर आपको कुछ इसी तरीके की कुछ इंटरेस्टिंग सी इंग्लिश ग्रामर बेस्ड टॉपिक्स पर वीडियो आपको मिलती रहेंगी।